नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मुस्लिम प्रवक्ताओं की भूमिका पर। वर्तमान में या बल्कि कहें विगत 10 वर्षों से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मुस्लिम प्रवक्ता खासकर, वो जब किसी डिबेट में जाते हैं तो जो कांग्रेस का पक्ष उन्हें रखना चाहिए डिबेट में वो तो रखते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हें उन मुद्दों पर बुलाया जाता है जो मुस्लिमों से संबंधित होते हैं। उसमें जो प्रवक्ता बैठते हैं उसमें जो उस तरीके से वो अपना पक्ष रखते हैं उससे ऐसा महसूस होता है कहीं ज़्यादातर कि वो एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह अपना पक्ष रख रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की जो गांधीवादी विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव, उस विचारधारा से इतर जाके वो बहुत कहीं कहीं जाके या ज़्यादातर वो एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह अपना पक्ष रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि वो एक गांधीवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जहां बहुत सलीके से और बहुत ही समभाव से अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर इसमें नाकाम रहते हैं। और कई बार तो ये होता है कि कई बार ऐसे लोगों को जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ कार्यकर्ता भर होते हैं, और उन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ बनाकर बिठा लिया जाता है और कहा जाता है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और वो अकेला बेचारा बैठता है। और उसके बाद जो उस मुद्दे पर आजकल जो वातावरण बना है और जो डिबेटें हो रही हैं, पूरा अपना जितना एजेंडा है वो पूरा कर लेते हैं उस डिबेट में, और पूरे दिन वो किरकिरी बनी रहती है पार्टी की। वो अपना पक्ष रख के चला जाता है एक स्कॉलर की तरह, और पार्टी की दिन भर किरकिरी बनी रहती है कि कांग्रेस का इस बारे में ये पक्ष है, ये पक्ष है, ये पक्ष है। इसी तरह जो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता भी बैठते हैं तो वो भी ऐसी भूमिका नहीं निभाते कि जो उन्हें पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी की सोच है, एक व्यापक विस्तार सोच, जो उसकी एक कहना चाहिए कि उसकी बहुत ही विरासत है उसकी विचारधारा की, उस पर अपना पक्ष नहीं रख पाते। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, वो पार्टी का इतना अच्छे ढंग से पक्ष रखते हैं कि पूरी पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो विचारधारा है, एक कहना चाहिए शब्द इधर उधर नहीं होते। वो भी मुसलमान है, वो भी नमाजी है 5 वक्त के, वो भी हाजी हैं, वो भी रोजेदार हैं, सब बिल्कुल मुस्लिम हैं पूरी तरह से। लेकिन जब वो पार्टी के लिए प्रवक्ता बन के काम कर रहे होते हैं तो उनका समर्पण, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखती है कि हाँ वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो पार्टी के प्रति पूरी जो निष्ठा है सामने आती है। लेकिन ऐसा कांग्रेस के मुस्लिम प्रवक्ताओं में नहीं है। वो पूरी डिबेट को ही डिरेल कर देते हैं अपना पक्ष रख के। तो कांग्रेस की बहुत किरकिरी होती है इस मामले में। आप किसी भी डिबेट को उठा लीजिए, किसी भी उनकी वाइट को उठा लीजिए, और मार्के की बात यह है कि आप देखें कि जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो जो संवाददाता हैं, न्यूज़ चैनलों के पत्रकार हैं, वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं अपनी बाइट के लिए। पुराने नेता, पार्टी के खारिज हुए नेता, पार्टी के असंतुष्ट नेता, ऐसे लोगों से वो बाइट लेते हैं उस मुद्दे पर। और वो जो नेता हैं वो बिल्कुल एक मौलवी की तरह, एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह अपनी बात रखते हैं जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं होता। तो वो भी अपना एजेंडा उस तरह पूरी तरह पूरा कर लेते हो, जानते नहीं कि इतनी वो लगाते नहीं है अपना ध्यान कि ये जो उनका एजेंडा है पत्रकारों का, संवाददाताओं का, न्यूज़ चैनलों का, वो क्या है। लेकिन वो अपने मन की जो उनकी रहती है वो पूरी उद्गार कर देते हैं। एक समय था जब ये प्रवक्ता पदों की शुरुआत हुई। पहली बार कांग्रेस ने 1993 में पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता पद का सृजन किया, और नरसिंहा राव ने इसमें, वो तत्कालीन अध्यक्ष थे, VN गाडगिल, विट्ठल नरहरी गाडगिल, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं महाराष्ट्र के और कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। उनको पहला प्रवक्ता नियुक्त किया था
और इतना शानदार काम था उनका कि हर तरह से वो पार्टी का बचाव कर ले जाते थे। उनको देखकर अटल बिहारी वाजपेयी ने, भारतीय जनता पार्टी ने फिर सुषमा स्वराज को अपना प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। और कई बार उन्होंने देखा कि विचारधारा से इधर उधर बात हो जाती है, तो अटल जी ने सुषमा स्वराज जी से कहा था कि आप गाडगिल जी को देखिए, उनसे सीखिए कि कब कहाँ किस मौके पर क्या बोलना है और कहाँ उस बात को अनदेखा करना है। ये था प्रवक्ता पद। लेकिन आज जिसके मन में जो चला आता है बोल देते हैं, उन्हें पार्टी का कोई ज्ञान नहीं, पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना पक्ष रखते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्रवक्ता ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रवक्ताओं का यही हाल है। वो पार्टी को लेकर शुरुआत चलते चलते वो आखिर में वो डीरेल हो जाते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, आप शब्दशः एक लाइन पर चलते हैं और पार्टी की विचारधारा से इतर बल्कि कुछ ज़्यादा ही अपना प्रदर्शन करते हैं। कोई भी उनको बाइट देना हो या डिबेट में हिस्सा लेना हो, बिल्कुल देखा जा सकता है स्पष्ट तौर से। लेकिन कांग्रेस हमेशा अपने इन प्रवक्ताओं की वजह से पीछे होती है और एजेंडा जो उनका होता है वो एजेंडा सफल करती हुई नजर आती है प्रतिपक्ष पार्टी। तो ये जो प्रवक्ता हैं, इनको कुछ सीखना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई ट्रेनिंग देना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से इतना सीखना है कि विचारधारा और विचारधारा के प्रति निष्ठा और उस निष्ठा के प्रति समर्पण कैसे होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और जब हम कार्यकर्ता होते हैं तो उसकी जो विचारधारा है, जो उसकी विरासत है, वही पक्ष हमें रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं रख पाते। और ये जब तक ये नहीं रखेंगे तो जो एजेंडे हैं विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के, वो कामयाब होते रहेंगे। खासकर उनका जो मुस्लिम एजेंडा है, तो देखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पहली बात तो ये करे कि जो अधिकृत प्रवक्ता हैं वही डिबेट पर जाएं और अपनी विचारधारा पर बात करें, और जो उनके कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, असंतुष्ट नेता हैं, उनसे कहा जाए कि आप पार्टी के प्रति बात रखिए, लेकिन ऐसी बात मत रखिए जो पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और बात नहीं मान रहे हैं, तो पार्टी को फिर अनुशासन का पालन करना चाहिए। और अनुशासन क्या होता है इसमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना होता है अनुशासन को पालन करवाने में। नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम कांग्रेस के मुस्लिम प्रवक्ताओं के ऊपर। आप हमारे इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करिए और हम बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।